तुम यही वेट करो, मैं आता हूं। यस? बाहर बोर्ड पे लिखा है कि मुझे नौकरी चाहिए। कहाँ तक पढ़े हो? मुझे ना आइसक्रीम के बारे में ना सब कुछ पता है, और वैसे भी आइसक्रीम तो हाथ से दी जाती है ना, दिमाग से थोड़ी ना। तो क्या हो गया कि थोड़ा कम पढ़ा हूं तो। तुमने पहले कभी काम किया है? आइसक्रीम सर्व की है? हाँ, मैंने ना आइसक्रीम सर्व की, लेकिन आपके जैसे ऐसे बड़े पार्लर में नहीं। देखिए, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। मेरी ना छोटी बेटी, उसके लिए मुझे पैसे कमाने। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ना मैं अच्छे से काम करूंगा, बहुत मेहनत करके काम करूंगा, वेरी गुड से भी ज्यादा काम करूंगा। सर, इसे एक बार ट्राई कर लीजिए, वैसे भी हमें हेल्प की अर्जेंट जरूरत है। हाँ, अगर आप कहते हैं ना तो मैं अभी से काम शुरू कर लेता हूँ। ठीक है, सैलरी मैं तुम्हारा काम देखकर डिसाइड करूंगा, ठीक है? ओके, मतलब कि मुझे जॉब मिल गई ना? हाँ, मिल गया। थैंक यू। थैंक्स अजय, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो मेरी असलियत सबके सामने आ जाती, बर्बाद हो जाती मैं। साक्षी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है और इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो तो अच्छा है कि विनीत शर्मा ने थोड़ी पी हुई थी और मुझे पूरा यकीन है कि वो पुलिस के पास नहीं जाएगा। अगर मेरा बस चले ना तो मैं तो राजवंश खानदान के हर एक सदस्य को जेल पहुंचा दूं, ताकि वो भी वही तकलीफ महसूस करे जो तरुण महसूस कर रहा है। साक्षी, पुरानी बातों को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं अजय, मेरी जिंदगी सिर्फ तरुण के साथ है, उसके बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती, और किसी भी हाल में मुझे उसे आजाद कराना होगा। मैं रागनी से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें पता है, वो मुझे तरुण के खिलाफ करने की कोशिश कर रही थी। उसे कह रही थी कि तरुण मुझे छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए तो उस दिन एयरपोर्ट पे अकेला था। What nonsense! क्या सोचती हूँ कि वो मुझे कुछ भी कहेगी और मैं यकीन मान लूंगी उसका? अगर मैं तुमसे कहूं कि उसकी बात में सच्चाई हो सकती है, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अगर तुम ऐसा कुछ कहो भी ना तो भी मैं तुम्हारा यकीन नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे तरुण और मेरे प्यार पर अटूट विश्वास है, और वही विश्वास मुझे शक्ति देता है कि मैं तरुण और हमारे बच्चे के लिए रागनी राजवंश से लड़ाई जारी रखूं। उसे तो मैं बर्बाद करके रहूंगी, और इसके लिए सबसे पहले मुझे आलिया को अपने वश में करना होगा। सचिन, यस सर। ये क्या है? सारे स्पून्स और नैपकिन उल्टे पुल्टे रखे हैं।
सर मैं 2 मिनट ठीक करता हूँ सर, आप चिंता मत करिए सर, मैं कर। करो। वो नया लड़का कहाँ है? वो सर मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक नहीं चॉकलेट, मैं बनाया शेक नहीं डबल डेकर, और मुझे चॉकलेट मोका। मुझे भी। मैं पाइनएप्पल आइसक्रीम भी। नो मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए, और मुझे ट्रिपल संडे। ये ट्रिपल संडे, 3 चॉकलेट नहीं, 2 चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, 3। तुम ये ले लो, दे दो ये, लो। आ गए आप दोनों? अपने फ्रेंड्स के साथ में तो बहुत एंजॉय किया होगा आप दोनों ने, है ना? हाँ मम्मा, एंजॉय तो किया था, पर मासीमा पापा कहाँ है? बेटा आपके पापा मंदिर गए हुए, बस आते ही होंगे। आप दोनों को भूख नहीं लग रही? मुझे तो बहुत तेज से भूख लगी है, मैं बस आप दोनों का इंतजार कर रही थी। आप दोनों ने वहाँ पे अच्छे से खाना नहीं खाया होगा ना? चलिए कुछ खाते हैं। आई एम सॉरी मासीमा। लेकिन आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? क्योंकि मेरी वजह से पापा ने सबके सामने आपको डांट दिया ना। बेटा इसमें आपकी कोई गलती थोड़ी ना थी। उस वक्त आपके पापा को मुझ पर गुस्सा है, उन्होंने डांट दिया मुझे, और आपको पता है उन्होंने बाद में सॉरी भी बोला मुझसे। रियली? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, हम जिससे प्यार करते हैं ना, अनजाने में उसे दुख पहुंचा देते हैं, लेकिन अगर बाद में माफी मांग ले तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मुझे पता है आपके पापा ने आपको भी माफ कर दिया होगा, लेकिन स्ट्रिक्ट इसलिए बन रहे हैं ताकि वो आपकी गलती समझा सके। रियली मासीमा? हाँ, बस अब आप पढ़ने में मन लगाइए और गुड गर्ल की तरह पढ़िए, सब ठीक हो जाएगा। अब जो मेरी खुशी है ना, उसे थोड़ी सी स्माइल की जरूरत है। ये तुम्हारी और ये स्ट्रॉबेरी तुम्हारी। नो, मेरा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक कहाँ है? ये मेरा आइसक्रीम नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। मेरा ट्रिपल संडे कहाँ है? नो। कोई बात नहीं, मैं दूसरे लेके आता हूँ। चुप रहो, कैसे वेटर रखे यहाँ पर? चलो बेटा, और कहीं चलते हम लोग, चलो। अरे सर प्लीज मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम क्या है? आपने ऐसे बेवकूफ वेटर पाल रखे हैं, कौन आएगा आपके इस आइसक्रीम पार्लर में? चलिए। सर हम आपको दूसरी आइसक्रीम देते हैं, सर प्लीज। इस तरह से हिला रहे हैं आइसक्रीम पार्लर, समझ में नहीं आता। चलो। तुमने एक ऑर्डर भी ठीक से नहीं लिया, गलत ऑर्डर सर्व कर दिया। सर आज का पहला दिन है, गलती हो गई सर। तुम बीच में मत पड़ो सचिन, ये कोई तरीका है काम करने का? देखो भाई, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसके पहले कि मेरे और कस्टमर टूट जाएं, तुम प्लीज खुद ही यहां से चले जाओ, डफर कहीं का। तमन्ना, खाना खा लिया ना आपने? चलिए पढ़ाई कीजिए जाके, जाइए। मासीमा मैं भी पढ़ाई कर लूं? बेटा आप कल एग्जाम दे पाएंगी? आपने स्कूल बहुत मिस किया है ना, तो मेरे ख्याल से मुश्किल होगा आपके लिए। नहीं मासीमा, डैमी थोड़ा हेल्प करेगी तो हो जाएगा। मैं बहुत मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाना चाहती हूँ। ठीक है, उठो। मामी जी, काव्य भैया। भाभी आप? अरे ये लड़का है ना, अपनी क्लास में बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता। अब कल परीक्षा है इसकी और इसे कुछ आता नहीं है, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। सोचा खुशी और टाइमी इसकी मदद करेंगी। झूठ तो मैं बोलती नहीं, कुछ तो पल्ले पड़ेगा इसके। कोई बात नहीं भाभी, गुनी ने सारी तैयारी करवा देगी। हाँ काव्य, लेकिन बदमाशी बिल्कुल नहीं, सिर्फ पढ़ाई। ओके चलो चलो ऊपर कमरे में चलते हैं। आराम से।
भाभी आप यहाँ बैठिए, मैं भी आती हूँ। भाभी आप यहाँ? What a pleasant surprise. तेरा ही तो काम करने आई हूँ। वसुंधरा जी के आगे तेरे गुंजो गाने हैं, पर शायद वो कहीं गई हैं, घर पर नहीं है। Thank you so much. आप जरा बैठकर चाय वाय पीजिए ना, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अब मुझे जल्दी से वसुंधरा जी या रागिनी मिल जाए। आज तो उस चालाक छुचुंदर का भांडा फोड़ कर ही रहूंगी। दादागिरी करती है, झूठ तो मैं बोलती नहीं। आज मैं बताती हूँ उसे माफी क्या चीज है। बात करती है। भाभी रागिनी, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। आप ऊपर थी, मैं आपको यहाँ पे ढूंढ रही थी। चाय अभी रख दे, पीती हूँ थोड़ी देर में। क्या है ना, मैंने सोचा कि बच्चों को जरा एक नजर देखा हूँ। वो काव्य बहुत शैतान है ना, इसलिए। अरे भाभी आपने अब तक चाय नहीं पी? साक्षी, आप मंदिर से वापस आ गई? जिया जी कहाँ है? मंदिर? ये कोई मंदिर नहीं गई थी। तो कहाँ गई थी? मैं बताती हूँ कहाँ गई थी। वो क्या है ना रागिनी, भाभी अगर आप रागिनी दीदी को सच बता देंगी तो आपकी तो पोल खुल जाएगी ना। मेरी कोई पोल क्यों खुलेगी? मैं तो यहाँ किसी और का टाई फिस करने आई हूँ आज। हाँ, और भाभी आप रागिनी दीदी से क्या कहोगे कि आप उस वक्त मार्केट में क्या कर रहे थे? मार्केट? मैं तो हाँ भाभी, मेरे हाथ से फोन गिर गया था। आप परेशान हो गई थी कि मेरा फोन खराब हो गया होगा, पर ये देखिए ना, मेरा फोन तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कि इस फोन के सारे वीडियोस, MMS और मैसेजेस, नंबर सब ठीक है। मैं हर चीज की कॉपी बना के रखती हूँ ताकि अगर गलती से कोई MMS डिलीट भी हो जाए ना तो वो दूसरी जगह मिल जाए। इसे ना बैकअप कहते हैं। इससे कोई भी चीज कभी गायब ही नहीं हो सकती। अच्छा, कोई भी चीज गायब नहीं होती? हाँ, आप बेकार में इतना परेशान हो रही थी। अरे रागिनी दीदी सोच रही होंगी कि आपने उनसे क्या सच छुपाया है, बताइए ना। हाय राम, अब क्या कहूँ रागिनी से? बताइए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। वो क्या है ना दीदी, वीनू भैया को बहुत बड़ी प्रमोशन मिली है और इसलिए मालती भाभी उनके लिए एक बहुत अच्छा स्पेशल गिफ्ट खरीद रही थी। सच भाभी, आपने तो मुझे बताया नहीं। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो असल में रागिनी, बात यह है ना कि माँ जी और बाबूजी को भी बताने का मौका नहीं मिला। तो भाभी बनो मत, अब पूरी सच्चाई बता ही दो। इन लोगों ने वीनू भैया के लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज पार्टी प्लान की है। हाय राम, ये लुच्ची लफंगी तो चुटकी में कहानी बना देती है। अब क्या करूं? अब तो कुछ नहीं हो सकता। देख रागिनी, किसी को बताना नहीं इस बारे में। वो क्या है ना, वीनू जी खुद बताना चाहते थे सबको। हाँ, मैं जरा बच्चों पे नजर रख के आती हूँ। साक्षी, जिया जी कहाँ है? ओ, आलिर जी अब तक घर नहीं आए? घर नहीं आए मतलब? वो तो तुम्हारे साथ गए थे ना, तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ, पर क्या? वो एक्चुअली क्या हुआ ना,
मैं उनकी गाड़ी के पीछे ही थी, फिर सिग्नल आ गया तो उनकी गाड़ी आगे निकल गई, कहीं नजर ही नहीं आई। मैं मंदिर भी गई उन्हें ढूंढने, पर कहीं थे ही नहीं वो। फिर पास ही में मार्केट था ना, वहां भी गई मैं, वहां भी कहीं नहीं थे। तो मैंने सोचा कि शायद अब तक तो घर आ गए होंगे, इसलिए मैं भी घर आ गई। जिया जी मंदिर नहीं गए तो कहाँ गए होंगे? शायद उन्हें थोड़ा बहुत अकेले बिताना होगा। मैं खुशी को देखती हूँ। हेलो दादा, जिया जी मंदिर नहीं गए क्या? छोटे सर तो मंदिर नहीं गए। मंदिर नहीं गए तो कहाँ गए? आप कहाँ पे हैं? आलेख सर तो मार्केट के पास उतर गए थे और हमें बोलकर गए थे कि यहीं पर वेट करना, तो हम सुबह से यहाँ वेट कर रहे हैं। जी कहाँ गए होंगे जिया जी? अरे अभी आप लोगों ने देखा नहीं है, वॉच, अभी मैं ऋतिक जैसा डांस करने वाला हूँ। ओ नो काव्या भैया, अब मैं दूसरे रूम में जाकर पढ़ती हूँ। गुड आइडिया। वैसे भी ये हीरो सुधरने वाला तो है नहीं। यार टैमी, तुम्हें समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन का आंसर कितना इजी है? तो ध्यान दो ना टैमी। शैतानी तो नहीं हो रही है यहाँ पर? झूठ तो मैं बोलती नहीं, सब पढ़ रहे हैं ना अच्छे से? झूठ तो मैं भी नहीं बोलता। हाँ, सब ठीक से पढ़ रहे हैं। मेरा राजा बेटा। बस भाभी, बहुत हो गया। अब आप सीधे रास्ते जाइए, क्योंकि अगर मैं टेढ़ी हो गई ना तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों अपने परिवार को बर्बाद करने पर तुली हो? बेहतर होगा कि आप मेरे बताए हुए रास्ते पर ही चलो, वरना गुड्डी जी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तुम एक काम कर दो कि बच्चों के लिए दूध बना दो फटाफट। जी भाभी, अभी बनाती हूँ। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर जिया जी गए कहाँ हैं। जिया जी, बहुत देर लगा दिया आपने। हाँ। अभी तक मंदिर में ही थे? लंच कर लिया? हाँ कर ली। रागनी, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम कर। जिया जी, क्यों जिया जी, आप अपने आप को हम सबसे दूर क्यों कर रहे हैं? मैं चाहती हूं कि सब पहले की तरह हो जाए। जो रिश्ते में गांठें पड़ी है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। सब पहले की तरह रहे, हंसे खेले कूदे खुश रहे। वो तो भगवान का शुक्र है कि आप वापस आ गए। लेकिन आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आप मंदिर गए थे? भाभी, मैं बच्चों को दूध दे आऊं? जी। अरे! हे भगवान, ये क्या हो गया? भाभी, पता नहीं कैसे गिर गया। ये क्या किया तुमने? हाँ, तुम्हें क्या कुछ ढंग से करना नहीं आता? हाँ, सुपर कहीं की, एकदम डफर हो तुम्हें। क्या डफर? जाओ, तुम्हें काम से निकाल दिया, जाओ यहाँ से। जिया जी, उससे गलती हो गई, उसने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है। लेकिन रागनी, सारा तो काम खराब कर दिया ना इसने, कितना नुकसान कर दिया इसने। तुम जाओ यहाँ से, इसे जाना ही होगा, छुट्टी है तुम्हारी, जाओ। भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हमें नौकरी से मत हटाइए, हम बहुत गरीब हैं भाभी। हमारी माँ है, 2 बहनें हैं घर में, हम क्या करेंगे? रो मत गुट्टी, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
वो भैया ने कहा हमें नौकरी से तो। गुड्डी, ऐसा नहीं होगा। जिया जी इस वक्त गुस्से में थे ना, इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। और वैसे भी गुस्से में आकर ऐसे कोई थोड़ा नौकरी से निकाल देता है। तुम एक काम करो, कपड़ा लेकर आओ और इसे साफ कर दो। जाओ। हाँ भाभी, अभी कर देते हैं। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.